मम्मी सो रहे थे, मम्मी एक साथ में सो रहा था तो वो लोग कब मम्मी मार रहे थे, मम्मी चिल्लाई तो मैं जागा तो मैं ठेसा गदी भगा गया, झोटी निकाल के मम्मी की नकल की वाली न टाइम फंसा के घिचरा रहे थे, चाकू से मार रहे थे। बाद में कब उठन तो गवन चिराते लोडी भगावन तो पापा के फ़ोन करन तो पापा ऊपर दाई के फ़ोन करें तो दाई चाचा आए तो चाचा एक बार मैंने वो पुलिस कह रहे थे बताओ ना तुमको गोली मार देंगे और कह रहे थे कि बताओ ना तुम्हारे पापा के चाचा के तुमको। सर हम 4 दिन से दौड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारी बहन का मर्डर हो गया है और उसके घर के मृत जो पीड़ित लोग हैं रोज दौड़ रहे हैं, न कोई काम क्रिया हो रहा है। इस बच्चों को 24 घंटा बैठा कर रखे हुए थे, मारे पीटे थे। इसके चाचा को भी मारे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम कबूल को मार कर इतना मारे हैं सर, इतना मारे हैं कबूल करवाने के लिए कि हाँ सच बोल दो कि हाँ हम हवा के मारल हैं। हमारा लड़का के 3 दिन से बैठाए हम जा थाना में, हम मारत हम जा कहत हम जा कि तू ही कत्ल कैले है, मजनू पकड़ा गई बा तब नहीं खन जा वो करता हमारा लड़का का फंसा। हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा। मैं चेन्नई गया था, मेरी बीवी को जब मर्डर हो गया तो मेरा कल रात में फ़ोन करवाया किसी से, करवाने के बाद जब मैं घर फ़ोन किया मैं बोला कि रखो, रखने के बाद मैं घर में फ़ोन किया भाई के पास तो भाई के मैं बोला कि जाओ तुम्हारे भाभी कहीं से खून निकल रहा है, तो फ़ोन करके आया, घर से आया तो देखा तो यहाँ पे मतलब खून का तो उठा के रखा, वो उठाने के बाद रखा तो चाकू हाथ में वो छू गया। और उसके बाद मतलब थाने में बुलाए, थाने बुलाने के बाद पूछताछ किए बच्चों के, ये बच्चे छोटा है। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि तुम ही क्रिमिनल हो, साले तुम ही मरवाए। हमने एसएसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। इन हत्या जिसकी हुई उसका पति 1 दिन बाद आता है, उसको भी पुलिस जो है दोषी बनाना चाह रही है। प्लस जिसका हत्या हुई उसका देवर को पुलिस 3 दिन ले जाके 3 दिन से पिटाई कर रही है और ये करवा रही है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि हत्या में नहीं की। उसके बाद ये बच्चा है जो इसको ले जाके 24 घंटे इसको ले जाके 24 घंटे पुलिस अंदर आदेश के बाद जिस तरह से खाकी का एक बेहतरीन चेहरा सभी ने कोरोना काल में देखा है, लेकिन अगर बात की जाए खीरी थाने की तो यहाँ के जो थानेदार हैं, पीड़ित पक्ष आए हैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए और वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो पीड़ित खुद हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि नाबालिग बच्चे को भी थाने में बैठाया जाता है, 24 घंटे तक उस बच्चे को प्रताड़ना दी जाती है। इसी प्रताड़ना से नाराज़ होकर जो पीड़ित परिजन हैं अब वो थका कर एसएसपी ऑफिस में आए हैं और एसएसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं और उसके चाचा को भी बैठाया जाता है। ऐसे में जिसके घर में हत्या हुई है उन्हीं के परिजनों को लॉकअप में बंद करके प्रताड़ना दी जा रही है। थक-हार कर आज एसएसपी ऑफिस में आए हैं और एसएसपी साहब से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव। प्रयागराज खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खीरी में बेटे के सामने मां की हुई बेरहम हत्या। बेटा रहा गवाह और बेटे को पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की। नाबालिग बेटे को पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस ये जानना चाही कि इस हत्या के पीछे असल वजह क्या है। पीड़ित परिवार का ये मानना है कि पुलिस के द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है। आज थक-हार कर पीड़ित के परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बावजूद इसके जो पीड़ित के घर वाले हैं उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज जो पीड़ित परिजन हैं एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी को एक ज्ञापन दिया है और जो कार्रवाई है, जो जांच है, उचित जांच और उचित कार्रवाई करवाने का
उनसे आश्वासन लिया है। एसएसपी ने आश्वासन देते हुए कार्रवाई करवाने की बात कही है। मम्मी सो रहे थे, मम्मी एक साथ में सो रहा था तो वो लोग कब मम्मी मान रहे थे, मम्मी चिल्लाई तो मैं जागा तो मैं ठेसा गदी भगा गया, झोटी निकाल के मम्मी की नकल की वाली न टाइम फंसा के घिचरा रहे थे, चाकू से मार रहे थे। और बाद में कब उठन तो गवन चिरा के लोडी भगावन तो पापा के फ़ोन करन तो पापा ऊपर दाई के फ़ोन करें तो दाई चाचा आए तो चाचा एक बार मैंने वो पुलिस कह रहे थे बताओ ना तो तुमको गोली मार देंगे, और कह रहे थे कि बताओ ना तुम्हारे पापा के चाचा के तुमको जेल भेजने देंगे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। मुंह में कुछ बांधे थे कि खोला था? बांधे थे। चारों लोग? सर हम 4 दिन से दौड़ रहे हैं अपने न्याय के लिए। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारी बहन का मर्डर हो गया है, उसके घर के मृत जो पीड़ित लोग हैं रोज दौड़ रहे हैं, न कोई काम क्रिया हो रहा है। इस बच्चों को 24 घंटा बैठा कर रखे हुए थे, मारे पीटे थे। इसके चाचा को भी मारे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम कबूल को मार कर इतना मारे हैं सर, इतना मारे हैं कबूल करवाने के लिए कि हाँ सच बोल दो कि हाँ हम ही मर्डर किए हैं। क्या मामला था? मामला क्या था? मामला क्या था कि वो ब्यूटी पार्लर सिखाती थी, ब्यूटी पार्लर सिखाती थी। इसके बाद वो एक लड़की शर्मा की थी, सामने उसी में 15 लड़की सिखाती थी, जो कि एक लड़की हर वक्त बात करती थी दूसरे से। तो वो बोली मेरी बहन कि मत बात किया करो, आसपास लड़कियां हैं वो उस पर असर पड़ेगा, नहीं मानोगी तो तुम्हारी माँ से कह देंगे। वो गई अपनी माँ, उसको नहीं मानी तो उसको माँ से बोल दी। तो वो बोली कि क्यों मेरी माँ से बोल रही हो, मैं तुमको मरवा दूंगी अपने भाई से। 12 दिन के बाद फिर मरवा डाली, हत्या करवा डाली मेरी बहन को। कबूल भी कर ली है कि मैंने हत्या, उसका मोबाइल भी पकड़ा गया है, कबूल भी कर ली है, सब कुछ कर ली है। तभी थाने वाले घर वालों को घसीट कर ले जा, मार पीट कर जबरदस्ती कबूलवा रहे हैं। इसके भाई उसको घर वाले को भी ले गए, बच्चे को भी ले गए, 24 घंटा बैठाए। 3 दिन से देवर भी उसको बैठाए, मार पीट रहे हैं। वो मेरी सगी बहन है। तो उनके देवर को पकड़ के ले गए? हाँ, देवर को पकड़ के ले गए हैं। अच्छा ये सर ये बताइए, कोई भी मृतक पड़ा रहेगा खटिया पर तो आदमी आएगा तो उठाकर खटिया पर रखेगा ही ना, क्या करेगा? रख दिया, इसीलिए उसका थोड़ा फिंगर लग गया, इसीलिए उसको घसीट रहे हैं सब लोग। क्या बोले? कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है इसका। आपने क्या कहा, आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया कि हमको न्याय चाहिए। आप कार्रवाई के लिए बोले? कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोई छोड़ ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। थानेदार क्या सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं, बिक गया है, थाना बिक गया है, हमारा खीरी बिक गया है, इंसाफ नहीं मिल रहा है हमको। योगी जी से, सीएम योगी से हम वहाँ चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। योगी जी से क्या मदद चाहती हैं? चाहते हैं कि हमारा जो मर्डर किया है वो पकड़ा जाए। क्यों निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं? जो हमको सत्य राह दिखाए हमको। उनके आदमी बाहर रहते थे क्या? हाँ, चेन्नई रहते थे। तो जानकारी मिली तब आए थे? हाँ, फ्लाइट कर यहाँ से किया गया, टिकट बुक कर गया, तो फिर वो आए, फिर तब मिट्टी उठी। अरे हो गया कम से कम 35 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम कंचन देवी। दिक्कत है कि हम हवा के मारल हैं, हमारा लड़का के 3 दिन से बैठाए हम जा थाना में, हम मारत हम जा कहत हम जा कि तू ही कत्ल कैले है। इसे हम मजनून पकड़ा गई बा तबो नहीं खन जा वो करता, हमारे लड़का के फंसावत रन जा। योगी जी से क्या मदद चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं कि इंसाफ करें। 4 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा। मैं चेन्नई गया था, मेरी बीवी को जब मर्डर हो गया तो मेरा कल रात में फ़ोन किया, फ़ोन करवाया किसी से,
करवाने के बाद जब मैं घर फ़ोन किया, मैं बोला कि रखो, रखने के बाद मैं घर पे फ़ोन किया भाई के पास, तो भाई के मैं बोला कि जाओ तुम्हारे भाभी कहीं से खून निकल रहा है, तो वो फ़ोन करके आया, घर से आया तो देखा तो यहाँ पे मतलब खून का तो उठा के रखा, वो उठाने के बाद रखा तो चाकू हाथ में वो छू गया। और उसके बाद मतलब थाने में बुलाए, थाने बुलाने के बाद पूछताछ किए, बच्चों के ये बच्चे छोटा है, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि तुम ही क्रिमिनल हो, साले तुम ही मरवाए हो, तो तुम ही लोग के चलान कर देंगे हम। थाने का मामला है? खीरी थाना। आरोपी पकड़े गए हैं? आरोपी 3 पकड़े गए हैं और वो लोग कबूल भी कर लिए हैं, तभी भी मतलब वहाँ के कोई क्राइम, वही पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले कोई नहीं मान रहा है वहाँ की, मतलब वहाँ यही लोग कत्ल किए हैं। फिर मेरे भाई को फंसाया जा रहा है झूठ मतलब कि। आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय चेन्नई था। आपको जानकारी फोन कर दी? हाँ जी। तो एसएसपी साहब से क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, बस इंसाफ हो, मेरा भाई छूटना चाहिए बस। आज हमने एसएसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। इन हत्या जिसकी हुई उसका पति 1 दिन बाद आता है, उसको भी पुलिस जो है दोषी बनाना चाह रही है। प्लस जिसका हत्या हुई उसका देवर को पुलिस 3 दिन ले जाके 3 दिन से पिटाई कर रही है और एक करवा रही है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि हत्या में नहीं की। उसके बाद ये बच्चा है जो इसको ले जाके 24 घंटे इसको ले जाके 24 घंटे पुलिस अंदर रखती है थाने में। बताइए कहाँ का न्याय है? एसएसपी साहब के यहाँ हमने ज्ञापन दिया, पूरा आश्वासन मिला है और छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। देखिए क्या होता है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। गणेश शंकर योगी के आदेश के बाद जिस तरह से खाकी का एक बेहतरीन चेहरा सभी ने कोरोना काल में देखा है, लेकिन अगर बात की जाए खीरी थाने की तो यहाँ के जो थानेदार हैं, पीड़ित पक्ष आए हैं एसएसपी साहब से मिलने के लिए और वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो पीड़ित खुद हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि नाबालिग बच्चे को भी थाने में बैठाया जाता है। 24 घंटे तक उस बच्चे को प्रताड़ना दी जाती है। इसी प्रताड़ना से नाराज़ होकर जो पीड़ित परिजन हैं अब वो थका कर एसएसपी ऑफिस में आए हैं और एसएसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं और उसके चाचा को भी बैठाया जाता है। ऐसे में जिसके घर में हत्या हुई है उन्हीं के परिजनों को लॉकअप में बंद करके प्रताड़ना दी जा रही है। थक-हार कर आज एसएसपी ऑफिस में आए हैं और एसएसपी साहब से ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।